फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ऐसे महापुरुषों की पीठ में खंजर भोगने का काम किया है जिन्होंने हमेशा बिहारी अस्मिता, बिहार के गौरव, बिहार की शान के लिए जिन्होंने कार्य करने का काम किया, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री ने उनकी जिम्मेदारी थी समाज को एकजुट रखने की, पर जिस तरीके से उन्होंने समाज में बिखराव करने का काम किया। जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और क्योंकि आप किसी अपराधी को सजा नहीं देते। आज तक मुझे बताइए, जितनी घटनाएं हुई, क्या किसी अपराधी को सजा मिली? बिहार में का बा बालू दारू की खराब नीति बा, अपराधियों के बढ़ल मनोबल बा। आप देख ही रहे हैं कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी क्या कह रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे कह रहे हैं कि जिन महापुरुषों ने भी बिहारी अस्मिता को ऊंचाई दी, उनके पीठ में नीतीश कुमार खंजर भोंक रहे हैं। बिहार में कोई अपराधियों की सजा नहीं हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी ताज़ा घटना देखें तो एक दरोगा की जहां औरंगाबाद जिले में हत्या कर दी गई, वहीं रोहतास जिला के सासाराम में एक दरोगा को गोली मार दी गई। बिहार में कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। इस स्थिति में चिराग पासवान ने जो बातें कही वह महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान बिहार के औरंगाबाद जिला में पचरुखिया स्थित धमनी आए थे, जहां उन्होंने जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह में मंच से संबोधित किया। फिर बाद में पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए। एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि चिराग पासवान एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार को लेकर अब भी उनका रुख नरम बना हुआ है। इसलिए वे जहां केंद्रीय बजट को बेहतर बता रहे हैं, परिस्थिति जन्य बता रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और कई सवाल उठा रहे हैं। आज जहां सत्ता के विरुद्ध सवाल उठाना जोखिम भरा काम हो गया है, वहां बुलंदी से ये अपनी बात रख रहे हैं और खुद को बिहारी बताते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि बिहारी हूँ, बिहार से आया हूँ, बाहरी नहीं हूँ। बिहारी अस्मिता की वे बात उठा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका मोटो था, उनका उद्देश्य था, उनका चुनावी नारा था। यह और बात है कि बहुत सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन क्या यह माना जाए कि आने वाले समय में एनडीए में रामविलास पासवान के इस पुत्र चिराग पासवान की पुनर्वापसी होगी, क्योंकि वे बार बार केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखते हैं, उनके पक्ष में बयान जारी करते हैं, मंच से केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हैं। वहीं राज्य सरकार पर, नीतीश कुमार पर, बिहार की सरकार पर काफ़ी हमलावर हैं। भविष्य क्या होगा कौन जानता है। फिलहाल सुनिए कि धमनी में जगदेव विचार मंच के आयोजन में उन्होंने क्या कहा और इसका आशय क्या हो सकता है। आप खुद कल्पना करें और सुनिए कि चिराग पासवान जी मीडिया से और मंच से क्या कहा उन्होंने। जयंती है आज, तो उसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, और जिसमें तमाम युवा, बुजुर्ग, महिलाएं भारी संख्या में, वो तमाम विजुअल्स आप सबके पास होंगे, जिस भारी संख्या में तमाम लोग एकजुट हुए हैं और पुनः उस संकल्प को दोहराया है जो स्वर्गीय जगदेव बाबू जिस तरीके से वो सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी और समाज में समरसता का भाव वो रखते थे। और मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री ने, उनकी जिम्मेदारी थी समाज को एकजुट रखने की, पर जिस तरीके से उन्होंने समाज में बिखराव करने का काम किया, दलित महादलित में बांटने का काम किया, पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटने का काम किया, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने समाज को खंडित करने का काम किया, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे महापुरुषों की पीठ में खंजर भोगने का काम किया है जिन्होंने हमेशा बिहारी अस्मिता, बिहार के गौरव, बिहार की शान के लिए जिन्होंने कार्य करने का काम किया, जिसमें खुद मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनमें से एक थे। उन्होंने भी हमेशा जात पात, धर्म, मजहब से उठकर समाज को एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया। बट बहरहाल आज जिस भारी संख्या में तमाम महिलाएं, बुजुर्ग और युवा खासतौर पर इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे इस विश्वास को दोहराता है कि आने वाले समय में जो महापुरुषों का जो सपना था, जैसे बिहार का सपना उन्होंने देखा था, और जो सपना मेरे पिताजी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मुझे देकर गए थे, यकीनन सबके साथ और प्रयास से उस सपने को हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। सर, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके विचार प्रासंगिक हैं कि नहीं?
होने चाहिए, पर जिस तरीके से उनके विचारों को खंडित किया जा रहा है, और दुख इस बात का है कि सरकार के मुखिया ही ये काम करने का कार्य कर रहे हैं। वही हम लोग को जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, विभिन्न तरीके की जातियों में बांटने का योजनाएं लेकर आते हैं कि अगर किसी दलित के घर पे हत्या होगी तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। हम लोगों ने सब बर्दाश्त किया, हम लोगों ने बंटना भी बर्दाश्त किया, आपकी ऐसी योजनाएं भी की, पर बदले में मिला क्या? आज तक किसी योजना को आपको धरातल पर उतारते हुए तो हम लोगों ने देखा नहीं। तो इसीलिए ये जो चीज़ें प्रासंगिक आज की तारीख में होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री की सोच की वजह से आज ये तमाम सोच, ये विचार, सामाजिक न्याय की लड़ाई कहीं ना कहीं हाशिए पर जाती जा रही है, जिसको पुनः संगठित करने का कार्य हमारे आज के युवा ही करेंगे। कैसे जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और क्योंकि आप किसी अपराधी को सजा नहीं देते? आज तक मुझे बताइए, जितनी घटनाएं हुई, क्या किसी अपराधी को सजा मिली? जितने कत्ल हुए, जितने बलात्कार हुए, जितनी लूट हुई, डकैत हुई, अपहरण हुए, क्या किसी भी अपराधी को हमने सजा मिलते हुए देखा? यही कारण है कि बिहार से अपराध नहीं रुकता। यही कारण है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, क्योंकि संरक्षण प्राप्त है, शासन का, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है ऐसे अपराधियों को। और देखिए, बजट मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से मैं उसकी सराहना करता हूँ। इस बात को हम लोग को मानने की जरूरत है कि पिछले 3 साल से पूरे विश्व के साथ साथ भारत जिस एक महामारी के दौर से गुजर रहा था, ऐसी विपरीत परिस्थिति में एक संतुलित और एक सशक्त बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है। कोरोना पिछले 3 साल से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है, पर उसके बावजूद जो बजट पेश किया है, इसमें हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान दिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ, क्योंकि डिजिटल करेंसी का भी पहली बार इस बजट में उसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो मुझे लगता है फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ इस बजट को केंद्र सरकार लेकर आई। आपने सुना कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, मंच से उन्होंने क्या कही और पत्रकारों से क्या बात कही, सब कुछ आपको हमने सुनवाया। अब हम आपको सुनवाते हैं कि जिस जगदेव विचार मंच के आयोजन पर वे आए, उन्होंने जगदेव बाबू के बारे में क्या कहा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा और खुद अपने बारे में क्या कहा। वे क्यों कह रहे हैं कि हम बिहार हैं, बिहारी हैं और बिहार से आए हैं, उनकी पूरी बात अब आपको सुनवाता हूं और उसी के साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है। यह बस एक अपील कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट और लाइक करें। और हाँ, चिराग पासवान ने जो बातें कही उसका आशय क्या है, राजनीति है, समझ अपनी अपनी है, लेकिन जहाँ तक संकेत है कि वे एनडीए के हिस्सा बनना चाहते हैं, केंद्र सरकार में जाना चाहते हैं, वहीं नीतीश कुमार की खिलाफत वे अब भी जारी रखे हुए हैं और शायद आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। एकत्रित हुए हैं और शहीद छोटू मुखिया जी को जब हम लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो हम लोग को ये सोचने की भी जरूरत है कि क्या सही मायनों में छोटू मुखिया जी ने जिस वजह से अपनी शहादत दी, या स्वर्गीय जगदेव बाबू ने जिस सपने के साथ उन्होंने न सिर्फ अपना जीवन अर्पित किया, पर उन्होंने भी अंत में अपनी शहादत दी, क्या हम उनके विचारों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या उनके सपनों के बिहार को हम लोग बना पा रहे हैं? क्या उनके दिखाए मार्गदर्शन पर हम लोग चल पा रहे हैं? ये हम लोग को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज जो मौजूदा बिहार की सरकार है और जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्या वो स्वर्गीय जगदेव बाबू के सपने को पूरा कर रहे हैं? स्वर्गीय जगदेव बाबू ने सपना देखा था समाज को एकजुट करने का। उन्होंने निरंतरता में संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी जात पात धर्म मजहब के खिलाफ, पर वही दूसरी तरफ हमारे मुख्य कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। इसी उद्देश्य के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प जो मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो अपने अंतिम दिनों में जो मुझे संकल्प देकर गए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम का, मैं चाहता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारा जाए, ताकि उसके बाद हमारे युवाओं को दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े शिक्षा के लिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।